हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेधा मेरे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के 4th लेसन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज इस लेसन में आप लोगों को स्वरों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को शुद्ध स्वरों से परिचित कराया था। अब आप ये जान लें कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में टोटल कितने स्वर होते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में टोटल 12 स्वर होते हैं, जिनमें से आपके 7 शुद्ध स्वर हो गए, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। इन सबको मिला के हो गए हमारे टोटल 12 स्वर। अब जो कोमल और तीव्र है, ये जो स्वर हैं, ये भी हमारे शुद्ध स्वरों के नाम से ही आते हैं। और इन सारे स्वरों में से सा और प दो ऐसे स्वर हैं जो कि अचल हैं, जिनका कोई कोमल नहीं होता, कोई तीव्र नहीं होता, मतलब इनका रूप नहीं बदलता है। अब इसे आप लोग ऐसे समझे, जैसे सा रे ग म प ध नी। इनमें से आपका सा और प, इनका कोई रूप नहीं बदलता है, ना कोई कोमल होता है, ना ही कोई तीव्र होता है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ एक एक करके कि कैसे कोमल और तीव्र हम लोग समझेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ आपको रे से। सा के नीचे क्या आता है हमारा? रे आता है। सा के ठीक नीचे जो रे आता है वो हो जाता है हमारा कोमल रे, और उसके ठीक ऊपर आ जाता है हमारा शुद्ध रे। अब आप कोमल नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये सॉफ्ट है, ये उससे नीचे है, और उसके ठीक ऊपर हमारा आ गया शुद्ध रे। शुद्ध रे के बाद हमारे उसके नीचे आ गया कोमल ग, उसके ऊपर आ गया शुद्ध ग, फिर आ गया हमारा म। अब आप देख सकते हैं कि ग और म के बीच में कोई जगह नहीं है, यानी कि म का कोमल नहीं होगा। म के ठीक ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? म तीव्र हो जाएगा, मतलब ऊपर का स्वर है थोड़ा। म से ऊपर का स्वर जो लग रहा है वो हमारा म तीव्र हो गया। फिर हमारा आ जाता है प। प का भी कोई कोमल और शुद्ध या तीव्र नहीं होता है। प के ठीक नीचे हमारा आ जाता है कोमल ध, उसके बाद आता है हमारा शुद्ध ध, फिर हमारा आता है कोमल नी, और फिर हमारा आ जाता है शुद्ध नी। तो इस तरह से हमारे कितने स्वर हो गए? टोटल 12 स्वर हो गए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम इसे पहचानेंगे कैसे, कोमल और तीव्र स्वर को हम कैसे पहचानेंगे? तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख कर रखा है सा रे ग म प ध नी। ये सातों हमारे शुद्ध स्वर हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा है स, फिर है रे। रे के नीचे हमारा क्या आ जाता है? एक अंडरलाइन। ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मैंने बनाया है। ये किस चीज का साइन है? ये कोमल का साइन है, यानी कि सा के ठीक नीचे है कोमल रे, उसके बाद हमारा शुद्ध रे आ गया है, फिर हमारा ग कोमल आता है, ग शुद्ध आता है, ग और म के बीच में कोई जगह नहीं है, ये हमारा हो गया म शुद्ध, फिर म तीव्र। अब यहाँ देखिए, तीव्र का साइन ऐसा होता है, एक खड़ी लाइन म के ऊपर। म तीव्र के बाद आ जाता है प का कोई कोमल या तीव्र नहीं होता है, फिर ध कोमल आ जाता है, फिर ध शुद्ध आता है, नी कोमल और नी शुद्ध। इस तरह से हमारे कितने स्वर हो जाते हैं? 12 स्वर हो जाते हैं। यानी कि हमारे 12 स्वर कैसे बने हैं? 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि संगीत के 12 स्वर कैसे बनते हैं। संगीत के 12 स्वर अब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। हमें अब जो प्रैक्टिस करनी है अभी, उसमें हमें कोमल और तीव्र की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें सिर्फ शुद्ध पे कंसंट्रेट करना है बिगनिंग में। जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, राग सीखेंगे, तो राग जब हम सीखते हैं तब हम कोमल और तीव्र का क्या उपयोग होता है, किस राग में क्या वर्जित है, किस राग में कोमल लगेगा स्वर, किस राग में शुद्ध लगेगा, वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, किसकी? सातों शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करनी है। होप आप लोगों को ये मेरा लेसन यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग इस लेसन को अच्छे से समझे और ये यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।